और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बात यह है दोस्तों कि इस समय सबसे बड़ा जिक्र देश में अगर चल रहा है, देखिए आप, एक लड़की साध्वी बन करके चली गई कुंभ में, उसके वीडियो तमाम ट्विटर पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। पहले उसके रोल दूसरे थे, वो दी अर्थी बातें कर रही थी, अब अचानक वहाँ पहुँच गई। वहाँ के माहौल देख लीजिए आप, कुंभ का क्या है। ज़्यादा आपको क्या खबर मिल जाएगी, नीतीश कुमार की पलटी का शोर अभी थोड़ा थोड़ा थमने लगा है। झूठ बोलते बोलते लोग थक गए होंगे शायद। मैं न्यूज़ एंकर की बात कर रहा हूँ। अब जो है दिल्ली केजरीवाल के बारे में तमाम बातें चली जा रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिक्र जो आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ है वो ये है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। अमेरिका में ट्रंप जिस प्रकार से आया है और उसने रूस के उन तमाम टैंकर्स पर जो कार्गो कंपनीज हो सकती हैं उन पर सैंक्शन और रूस पर सैंक्शन लगाने की बात कही है, इस वजह से कि चीन और भारत यानी कि हम उससे सस्ता तेल ले रहे थे। इससे जो नुकसानात आने वाले हैं, आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की मैनधुरी तेल के आयात पर चलती है। तेल अगर 2 रुपये सस्ता हो जाता है ना, $2, तो हमारे यहाँ चेंजेस आ जाते हैं। वो बात अलग है कि हमें चेंजेस दिखाए नहीं जाते, हमें इसी तरह का महंगा तेल मिलता रहता है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है तेल के आयात पर। लेकिन दोस्तों बात यह है कि देश से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो रुपए में तो होता नहीं है, डॉलर्स में होता है। चीन से अगर आप बात करें कि चीन से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि 800 बिलियन 800 मिलियन 800 करोड़ या कितना एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, इतने ज़्यादा। और एक्सपोर्ट हम 100 बिलियन के करीब करते हैं, तकरीबन इतना। मेरी डाटा में बिलियन और मिलियन का कोई फ़र्क हो सकता है, क्योंकि सुनी हुई बातें हैं, पत्रकारों से पढ़ी हुई बातें हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब हम पैसा देते हैं तो डॉलर के रूप में देते हैं। अब ये रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसकी चिंता आपको मुझे पहले हुआ करती थी 2014 से पहले, अब नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देश का जो बॉलीवुड है वो इस बात को बड़ी ध्यान से देखता था, और देश के बॉलीवुड के लोगों की हरकतों को भी देश के लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। अमिताभ बच्चन ने क्या कहा, अक्षय कुमार क्या बोल रहा है। इसी वजह से शायद बॉलीवुड को कंट्रोल में कर लिया था मोदी जी ने आते के साथ ही। लेकिन 2014 से पहले ये डॉलर के ऊपर चीखते थे। एक साहब में बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि भारत को गिरता हुआ दिखाने वाले ये गिरे हुए लोग कहाँ हैं। अगर इनका कोई दीन ईमान है तो रुपये के गिरने, महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ने पर सरकार क्यों नहीं कोस रहे, सरकार को क्यों नहीं कोसते। क्या इनकी आत्मा मर गई है? क्या ये मोदी और उनकी सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं? क्या मोदी सरकार से डरे हुए हैं कि कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, ईडी उठाकर ना ले जाए। आप देखें, एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं जूही चावला का। जूही चावला ने 2 चीज़ें लिखी हैं। द ओनली वे द रूपी कैन सेव इटसेल्फ इज बाय टाइंग अ राखी टू डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना। मतलब रूपी को कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ ये है कि इससे जो है राखी खरीदे जाए, डॉलर की जगह राखी टू डॉलर, और उसको कहा जाए डॉलर को बांध के कि मेरी रक्षा करना। दूसरी जगह लिखती है जूही चावला, गायब है आजकल, थैंक गॉड अपन का अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। ये जूही चावला के शब्द हैं। कब की तारीख है? 21 अगस्त 2013। 14 के बाद इसके मौन व्रत धारण कर लिया इसने। दूसरा 21 अगस्त को ही है। अनुपम खेर, उसको सुन लीजिए, वो कह रहा है सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत, इंसान तेरी भी कीमत गिरी हुई है भाई। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। ये भी 28 अगस्त को 2013 में बोल रहा है। कितना ज़बरदस्त चाटुकार निकला था, शानदार अदाकार था। 2013 से बाद बोला तो ज़रूर, लेकिन चाटुकारिता में बोला है। अमिताभ बच्चन भी आ गए हैं, उन्होंने कहा न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रुपये को उसने 3 जगह संधि विच्छेद कर दिया, वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि रुपये का मतलब जो है इन्होंने संधि विच्छेद जो किया अलग अलग उसके, कि रुपया नीचे गिर रहा है।
शिल्पा शेट्टी क्या बोल रही है, कुंद्रा, ये कुंद्रा वही है, इनके हस्बैंड पकड़े गए थे, कोई केस का मालूम है आपको? सब भूल जाते हैं आप लोग। फनी पीस आई रीड, डॉलर ऑन एन एस्केलेटर, रुपी ऑन ए वेंटिलेटर, नेशन इन आईसीयू, वी आर इन कॉमा, अनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। वो बोल रही है कि डॉलर जो है वो एस्केलेटर पर है, भागा जा रहा है ऊपर, और रुपया जो है वो वेंटिलेटर पर है, और नेशन हमारा देश जो है वो आईसीयू में है, और हम लोग कोमा में हैं, और प्याज जो है वो शोरूम में रखी हुई है। शिल्पा शेट्टी, प्याज बाद में समझ में नहीं आई इसके कुछ। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री वो है कश्मीरी फाइल जो बनाकर नफरतें बना रहा था। केरल फाइल जब इसने बनाई तो कोर्ट से इसे जो है डांट पिलाई गई कि इतने 1000 लड़कियां गायब बता दी तूने, एक निकली उसमें। डिस्क्लेमर देना पड़ा फिल्म के शुरू करने से पहले कि झूठ परोस रहा हूं मैं। मे और हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, तुम्हारी जो इंक्रीज खुशियां हैं वो इंक्रीज हो जाए पेट्रोल के रेट के मुताबिक। अरे भैया अब तो देखो क्या रेट है। मे और सौरो फॉल इन लाइक रुपी, हमारे तुम्हारे दुख वो ख़त्म हो जाए जैसे इंडिया का रुपी गिर रहा है। मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया, करप्शन देख रहा है। ये जून 24 2012 में बोला था, उसके बाद नहीं बोला। दोस्तों ये हाल है हमारे उन सितारों के जिनको हम अनुसरण करते हैं, जिनको देश देखता है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे भाई? मोदी जी का डर है, ईडी आईडी सीबीआई इनका डर है। हद यह है कि इनके हालात ये हैं कि अपनी फिल्में भी ऐसी नहीं बना पा रहे जो सबक आमोज हों। पहले फिल्में बन जाया करती थी, मैं आज़ाद हूँ, ज़बरदस्त फिल्म बनाई अमिताभ बच्चन ने, देखिए आप क्या शानदार इनकलाब, पुरानी फिल्म। ये कांग्रेस के ज़माने में हुआ कर सकता था कि आप बोल सकते थे। आज तो आपकी ज़बानें काट दी जाएंगी। क्या ये डर है? और अनुपम खेर को तो डर भी नहीं होना चाहिए, सर पे बाल ही नहीं है, क्या दिक्कत है बताइए? बालों से खींच करके ईडी नहीं लेकर जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों बात यह कि मुझे तो बहुत कुछ कहने का मन करता है, असल में देश सुनता है इनको, इन भगोड़ों को, इन नचनियों को, भंडेलों को देश सुनता है। 2014 से पहले किस प्लान के साथ बोल रहे थे, कौन सी बाहर के अंदर की ताकतें थीं जब इनकी लपरियाँ चल जाती थी, और 2014 के बाद किसने ताला लगा दिया हरिसन का इनके मुंह पर, अंदाज़ा नहीं। ये अमिताभ बच्चन 4 बातें नहीं बोल सकता, कांग्रेस के लिए दिन में खुन्नस रखता है, कुछ दिन मारो गुजारो गुजरात में ये बोलता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ से इसकी वाइफ राज्यसभा से मेंबर है वहाँ से 2 बातें नहीं बोल सकता ये बंदा। इन लोगों के बारे, ये हमारे हीरो हुआ करते थे, ये हीरो नहीं ज़ीरो हैं। जब देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में 2 शब्द ना निकलें, सरकार के डर की वजह से ज़बान को चुप कर लें, तो ये हीरो हो सकते हैं? ये दरअसल विलन है देश के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।